नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश प्रवक्ता परीक्षा के साथ साथ झारखंड एवं बिहार प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन लिए गए हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, ट्रीटीज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? कीन्स, रिकार्डो, पीगू, कोई नहीं। तो ट्रीटीज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमिक पुस्तक जो है वह 1880 में क्लासिकल अर्थशास्त्री जे.बी. से द्वारा लिखी गई थी और जे.बी. से किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर कोई नहीं होगा। कोई नहीं, डी ऑप्शन है। 1 का सही आंसर डी। 2 नंबर क्वेश्चन, हाउ टू पे फॉर वार पुस्तक के लेखक हैं? पीगू, रॉबिन्सन, जे.बी. से कोई नहीं। तो हाउ टू पे फॉर वार पुस्तक के लेखक कीन्स हैं, तो कोई नहीं ऑप्शन में। 2, डी सही है। 3, कीन्स का सिद्धांत मुद्रा मूल्य आधारित है। मुद्रा की पूर्ति पर, आय रोजगार एवं निवेश पर, ए तथा बी दोनों पर, ना तो ए तथा ना बी पर। मुद्रा की पूर्ति ए तथा बी दोनों सही है। कीन्स का जो सिद्धांत है मुद्रा मूल्य सिद्धांत कीन्स का मुद्रा की पूर्ति, आय रोजगार एवं निवेश पर आधारित है। सी सही है। 3, सी सही है। 4, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक स्थिति के स्तर के निर्धारण के रूप में प्रभावी मांग का सर्वप्रथम उल्लेख किया था? तो प्रभावी मांग के उल्लेख की अगर बात की जाए तो टी.आर. माल्थस द्वारा सर्वप्रथम प्रभावी मांग का उल्लेख किया गया था और माल्थस बी ऑप्शन में सही है। 4, बी आंसर सही है। 5, कीन्स का रोजगार व आय का सिद्धांत जुड़ा है ऐच्छिक बेरोजगारी से, संरचनात्मक बेरोजगारी से, स्वरोजगार से, अनैच्छिक बेरोजगारी से। तो कीन्स का जो रोजगार व आय का सिद्धांत है वह अनैच्छिक बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, कीन्स के रोजगार सिद्धांत का मूल बिंदु है? प्रभावी मांग, प्रभावी पूर्ति, समग्र मांग, समग्र पूर्ति। तो कीन्स के रोजगार सिद्धांत का जो मूल बिंदु है वह है प्रभावी मांग, ए। 6 का ए सही है, प्रभावी मांग। अगला, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है और सूची फर्स्ट में अर्थशास्त्रियों के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत दिए गए हैं। तो जे.बी. से ने बाजार से का बाजार नियम दिया, तो से का बाजार नियम या कह सकते हैं सिर्फ बाजार का नियम A4, बाजार का नियम 4 में दिया गया है। ए का 4 से मिलान हो गया। आर.एफ. काहन का संबंध रोजगार गुणक से है। बी 3 सही है, 3 से मिलेगा। और सी जे.एम. कीन्स जो हैं निवेश गुणक से संबंध रखते हैं, 1 सही है। सी का 1 सही है। और डी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जो है वह निवेश गुणांक से संबंधित हैं। तो डी का सही हो जाएगा। सी का जो मिलेगा वह मिलेगा निवेश गुणक से और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जो है पूर्ण रोजगार संतुलन की व्याख्या करते हैं। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति की बात की जाती है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा। तो सही हो जाएगा। तो 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2 ए ऑप्शन में ही है। तो 7 का सही आंसर ए हो जाएगा। 8, 5 रुपये प्रति इकाई मूल्य पर उस वस्तु की 20 इकाई मांगी जाती हैं यदि वस्तु का मूल्य घटकर P1 5 है और P1 5 है और Q1 20 है और P2 कितना है? वस्तु का मूल्य घटकर 4 हो जाता है। Q2 4 है और P2 4 है, Q2 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब डेल्टा P निकाल लेते हैं। डेल्टा P 1 बचेगा और डेल्टा Q -5 बचेगा।
तो अब इसको सूत्र में रख देंगे डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी इंटू पी अपान क्यू। ये डेल्टा क्यू माइनस में होगा। अब यहाँ सूत्र में जब रखेंगे तो डेल्टा क्यू मिला है 5, डेल्टा पी मिला है 1, तो 5/1 और पी कितना है P1 5 है और Q1 कितना है 20। तो अब इसको सूत्र में रखने पर डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी इंटू क्यू अपान पी। तो डेल्टा क्यू कितना है -5 और माइनस माइनस पहले से माइनस है प्लस हो जाएगा, और डेल्टा पी 1 गुणे 5 क्यू हो जाएगा 5 और पी हो जाएगा 20। पी अपान क्यू होगा, पी अपान क्यू, तो पी हो जाएगा 5 और क्यू हो जाएगा 20। तो इसको काटने पर आएगा 5 को 20, 5/4। अब 5/4 से जब भाग करेंगे तो डी ऑप्शन 1.25 हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक सिद्धांत में मांग की लोच की संकल्पना का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो आर्थिक सिद्धांत में मांग की लोच की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वह मार्शल द्वारा किया गया था, सी सही है 9। 10 नंबर क्वेश्चन, कीमत प्रभाव की गणना करते समय निम्न में कौन स्थिर रहता है? वास्तविक आय, मौद्रिक आय, मूल्य अनुपात, यह सभी। तो मौद्रिक आय जो है वह स्थिर रहती है। मौद्रिक आय बी ऑप्शन में है, 10 का बी सही है। 11, किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है? उत्पत्ति के साधनों पर निजी क्षेत्र या व्यक्तियों का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी निजी संपत्ति रखने का अधिकार होता है तथा लाभ प्राप्त करने के लिए उसे निजी व्यवसाय चुनने का अधिकार होता है। विशेषताओं की अगर बात की जाए तो निजी संपत्ति का अधिकार होता है, कीमत नियंत्रण होता है, मुक्त व्यापार एवं हस्तक्षेप न करने की नीति होती है, व्यक्तिगत हित जो है वह सर्वोपरि होता है, उपभोक्ता संप्रभु होता है और उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है। क्यों उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है? क्योंकि उत्पादक जो है उपभोक्ता की पसंद के अनुसार ही उत्पादन करता है, इसलिए उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है। लाभ का उद्देश्य सर्वोपरि होता है। प्रत्येक उद्योग या उत्पादक जो है अपने लाभ को अधिकतम करने की सोचता है तथा व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होती है। साहसी की जो है भूमिका वह अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और इस प्रणाली में आर्थिक प्रतिस्पर्धा की उपस्थिति पाई जाती है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, कीमत प्रभाव बराबर होता है? तो कीमत प्रभाव होता है प्रतिस्थापन प्रभाव प्लस आय प्रभाव या आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव, या सी ऑप्शन में है। तो 12 का सी सही हो जाएगा। 13, साइलोन लाविनी के सीमा कीमत निर्धारण मॉडल में मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, यह कथन क्या है? सत्य है। 13 ए सही है। 14, मोदिग्लियानी मिलर प्रमेय संबंधित है विदेशी मुद्रा बाजार से, वस्तु बाजार से, पूंजी बाजार से। तो मोदिग्लियानी मिलर प्रमेय जो है वह पूंजी बाजार से संबंध रखती है। 14 डी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन, फर्म के अधिकतम लाभ का निर्धारण करता है कीमत, औसत लागत, ए तथा बी दोनों, उत्पादन की मात्रा। तो फर्म के अधिकतम लाभ का निर्धारण जो है कीमत तथा औसत लागत द्वारा की जाती है। कीमत तथा औसत लागत सी ऑप्शन में है। 15 सी सही है। 16, न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को कहा जाता है? तो न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को अनुकूलतम फर्म कहा जाता है। 16 का डी सही है। 17, एकाधिकार एवं अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सीमांत लागत होती है कीमत के बराबर, कीमत से कम, कीमत से अधिक, अनिश्चित। तो कीमत से कम होती है। एकाधिकार एवं अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सीमांत लागत जो है वह कीमत से कम होती है। 17 बी सही है। 18, एक फर्म तब तक उत्पादन करेगी जब AC बराबर AR होती है।
एक फर्म तब तक उत्पादन करेगी जब तक AC बराबर AR होती है। तो 18 AC बराबर AR किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन सही है। 19 नंबर क्वेश्चन, एक फर्म सामान्य लाभ अर्जित करेगी जब क्या होगा? AR बराबर AC होगा, तब तक फर्म जो है वह सामान्य लाभ अर्जित करेगी। AR AC सी ऑप्शन में है। 19 सी सही है। 20, इस चित्र में क्या बताया गया है? तो इस चित्र में MC AC AR MR P सब बताया गया है, सब दिखाया गया है। तो अगर लागत की अगर बात की जाए तो AC कितना है? AC लागत बराबर हो जाएगी कितनी है? O x0 C और D, ये इतनी एक इकाई वस्तु की लागत है। और कीमत कितनी है? कीमत है O x0 E P0। अगर हाँ तो इस कंडीशन में लागत क्या है? ज़्यादा है और वस्तु की कीमत कम है। लागत ज़्यादा होने पर और कीमत कम होने पर हानि होगी। तो हानि कितनी हो रही है? हानि हो रही है P0 E C D, P0 E C D। तो हानि होगी, हानि किस ऑप्शन में है? हानि B ऑप्शन में है। 20 B सही है। 21, थियरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक बिहेवियर पुस्तक के लेखक हैं। तो न्यूमैन मॉर्गनस्ट्रान जो हैं थियरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर पुस्तक के लेखक हैं। 21 ये सही है। 22, 2022-23 में संघ सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो संघ सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन जो है वह है माल एवं सेवा कर या GST है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, घाटे की वित्त व्यवस्था बताती है कीमत वृद्धि, कीमत गिरावट, कीमत नियंत्रण, कोई नहीं। तो घाटे की वित्त व्यवस्था जो है कीमत में वृद्धि की बात करती है। 23 ए सही है। 24, सामान्य सेवाओं पर व्यय, पूंजी व्यय होता है, राजस्व व्यय होता है, गैर योजना व्यय होता है, योजनागत व्यय होता है। तो सामान्य सेवाओं पर व्यय जो है वह राजस्व व्यय कहलाता है। 24 बी सही। 25, कौन एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है? अप्रत्यक्ष कर नहीं है। अप्रत्यक्ष कर उदाहरण उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा शुल्क, ये अप्रत्यक्ष कर हैं। लेकिन निगम कर जो है वह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो इस प्रकार से निगम कर इसका आंसर हो जाएगा। 25 का सही आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि निगम कर कैसा है? प्रत्यक्ष कर है। और उत्पाद कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, मनोरंजन कर, बिक्री कर, ये सब कर क्या हैं? अप्रत्यक्ष कर हैं।